दिस इज़ अंकिता राय और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंगर इश्यूज़ और डिप्रेशन दोनों को कैसे जो है एक साइकोलॉजिकल वे में कंट्रोल करें, ट्रीट करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूँ डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन फॉर गॉड सेक वो माइंड की वो कंडीशन होती है जहाँ पे एक इंसान की सोच किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ऑलवेज या तो फोकस्ड हो जाती है। मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं पूरा टाइम सोच रही हूँ कि मुझे फला ड्रेस लेनी है और मेरी सोच जो है कैसे, क्यों, क्या, कब इस पे नहीं जा रही है। मेरी सोच सिर्फ इसी चीज़ पे है कि मेरे को लेनी है और यहाँ पे आके रुक गई है, तो मैं डिप्रेशन सेट पे हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको मैं एक और बात बता दूँ, जो डिप्रेशन का जो पर्सन होगा वो अपनी बॉडी उसकी रिएक्ट नहीं करेगी। उसको भूख लगेगी, नहीं भी लगेगी, उसको वो मतलब जवाब नहीं देगा कि हाँ मेरे को भूख लगी है, या वो जवाब नहीं देगा कि यार मेरे को फला चीज़ खाने का मन कर रहा है, या वो जवाब नहीं दे सकता कि फला जगह घूमने का मन कर रहा है। वो अपने आप को आइसोलेट करके रखे। ठीक है, और जिस इंसान में ये सारी चीज़ें होती है उससे पहले हाइपर एंगर इश्यूज़ होते हैं। हाइपर एंगर इश्यूज़ इन द सेंस वो किसी भी बात को लेके फोकस्ड नहीं रहेगा। अगर उससे बात की जाए कि इस दिन आपने ये बात बोली थी, तो वो जो है ना वो इमीडिएटली जो है उसका दिमाग जो है ना इस बात पे क्लिक कर देगा। हाँ तो मैं बोली थी, तो क्या कहते हैं, उस दिन ही ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए ना, मेरे को तो याद भी नहीं है, या मतलब बहुत ज़्यादा उसको अपने आपको मैं बता दूँ, अपने ऊपर फोकस्ड नहीं रह पाएगा इंसान। जिसको हाइपर एंगर इश्यूज़ होता है वो आप देखना, पहली बात तो वो फोकस्ड नहीं रहेगा। ठीक है, उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि कल रात को उसने गुस्सा किया था तो क्यों किया था, और अगर आपने उसको मॉर्निंग में उसको समझाने की कोशिश की, ठीक है, मॉर्निंग में अगर आपने उसको समझाने की कोशिश की तो वो कहेगा कि मैंने गुस्सा किया ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने गुस्सा किया था। और ये प्रॉब्लम एक छोटे मोटे लेवल पे नहीं होती है, ये डे बाय डे की प्रॉब्लम हो जाती है। और अब क्या होता है, ऐसे इंसान के साथ उसके सराउंडिंग्स को लगता है कि यार सरवाइव करना बहुत मुश्किल है ना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि ये इंसान जो है एक तरफा सोचता है। एक तरफा सोचना इन द सेंस उस बात की कॉन्क्लूज़न पे नहीं निकलता है, या कहते हैं ना कि उस बात पे के अगर कॉन्क्लूज़न पे अगर वो इंसान निकले तो वो हद से ज़्यादा बहस करने लग जाता है ना। तो आपको ये देखना है, वो कहेगा कि आई एम द ऑलवेज राइट। ठीक है, किसी भी बात पे आपको मैं बता दूँ, किसी भी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है और कहीं का भी गुस्सा कहीं पे उतर जाता है। ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन से डील कैसे करें? गुस्सा तो बहुत तेज आता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहली बात तो उस पर्सन की डाइट देखो, क्या मल्टीविटामिन्स की कमी है, क्या वो इंसान अच्छी तरह से नींद पूरी ले रहा है, ये दो चीज़ देखो। ठीक है, प्लस
क्या उस इंसान की कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है रिपीटेडली आगे पीछे हो रही है? मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊँ, एक इंसान जो है ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसकी उसको जो है ना सोसाइटी वाले ताने दे रहे हैं, और सोसाइटी वाले ताने दे रहे हैं कि उसकी तो इतनी लेट मैरिज हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो और ज़्यादा कंसर्न हो रहा है उस चीज़ को लेके, समझ रहे हो? और ज़्यादा फोकस और ज़्यादा कंसर्न हो रहा है उस चीज़ पे, और ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो उसे क्या है, अंदर ही अंदर गुस्सा और ज़्यादा आ रहा है। अब वो सोच रहा है, तो सोचते सोचते क्या है, ऑलवेज जब खाना जब ऑलवेज खाता है वो, जब भी खाता है खाना, तो वो क्या करता है, आपने देखा होगा टंग बाइटिंग हो जाती है ना, कभी कभी जिप कट जाती है। हम कहीं और, हमारा दिमाग कहीं और, हम सोचते हैं, सोच के और फिर हम चबाने लग जाते हैं, तो टंग बाइटिंग हो जाती है। क्या होता है, खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाता है वो इंसान। जब सोता है तो क्योंकि ध्यान उधर है, तो जब वो सोता है तो नींद भी सही से नहीं आ पाती है, कभी कभी नींद बीच बीच में टूट जाती है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ जो है ज़्यादा ही ओवर हो जाती है, हमारी मतलब सराउंडिंग्स को भी इफ़ेक्ट करने लग जाती है। कोई हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमारे से दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई कोई आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई है ही नहीं साथ देने को, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, आपको मैं वही कह रही हूँ, ऐसा क्यों होता है, इन सब कंडीशंस पे होता है। और आपने कभी देखा होगा ऐसे जो इंसान होते हैं, ये कहते हैं ना कि आपको एक में बहुत क्या कहते हैं, बेहद मूवी का एक माया मैडम का डायलॉग था कि अकेले रहने की आदत है, दोस्त बनते नहीं हैं, और मुश्किल में जो सामने आ जाता है वो दुश्मन बन जाता है। तो वो वाली बात है, ऐसा इंसान जो होता है ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। इसको लगता है कि नहीं यार, मतलब मेरे से सब चिढ़ते हैं, मेरे से सब जो हैं सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। इसको हमेशा ऑलवेज ये अपने माइंडसेट में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डील हम ऐसे इंसान के साथ कैसे करें? देखो, आप इनको सुनो, जो भी इनके पेरेंट्स होते हैं आप इनको सुनो, ठीक है। लॉजिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंदर से भरे हुए होते हैं, है ना। तो लॉजिक्स इनके दिमाग में सेट नहीं बैठते, ये फोकस्ड नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पे, ये फोकस नहीं कर पाते, इनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है ना। तो इनका बेसिकली ये है कि आप इनसे कोई जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है, प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, या डे टू डे इनकी जो हॉबीज़ होती हैं, इन पे आप इनका फोकस करवाइए। धीरे धीरे ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। होता क्या है कि हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं किसी को, इंसान को, उसको हमें फील भी नहीं होता कि यार क्या कहते हैं ना, कि अगले इंसान को अभी कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन जब बिल्कुल शांत हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा लॉस कितना होता है, कितने हम हाइपरली बिहेव करते हैं। तो